एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इन शॉर्ट, हमें केमिस्ट्री के लिए, एमएसटी सीईटी के लिए लास्ट के एक मंथ में कैसे प्रिपेयर करना है। अब बहुत सारे बच्चों के जिन्होंने बस बोर्ड्स में ऐसे ईजिली ऊपर से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री छोड़ दिया, न्यूमेरिकल छोड़ दिया, बाकी का तो हो गया ऐसा बोल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करे हो गए, बट नाउ अभी टाइम नहीं है उनके पास में और वो पैनिक हो रहे। तो डोंट वरी गाइस, आई एम हियर। बहुत इजीली केमिस्ट्री का आप प्रिपेयर कर सकते हो, क्योंकि मैंने लास्ट के एक मंथ में प्रिपेयर करके केमिस्ट्री में आराम से 98 परसेंटाइल लेके आई थी। तो आप तो ला ही सकते हो, अब तो मुझसे ज़्यादा ही ला सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगी इजी चीज़ें जो आपको करनी, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, बस आपको कंसिस्टेंट रहना है उन चीज़ों के बारे में। तो बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री की। तो आप फिजिकल केमिस्ट्री को कैसे प्रिपेयर कर सकते हो। तो बहुत ईजी है। आपके टेक्स्ट बुक में जितने भी आपके सॉल्व एग्जाम्पल्स होंगे, उनमें जितने भी फॉर्मूलाज यूज़ किए होंगे, आपके टेक्स्ट बुक में जितने भी फॉर्मूलाज आपको दी गए होंगे, आप उनको फॉर्मूला शीट में लिख लो, उनको याद कर लो। एंड उसके बाद में आपके जो भी टारगेट की कॉम्पिटिटिव सेक्शन होता है, उसके कॉम्पिटिटिव सेक्शन के न्यूमेरिकल सॉल्व करो और जो भी पीवाईक्यूज में जितने भी न्यूमेरिकल्स दे उनको सॉल्व करो। अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हो तो आपको रियलाइज़ होगा कि मॉक टेस्ट में तो बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं। ऑब्वियसली मॉक टेस्ट में क्या होता है ना, थोड़े ऊपर लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एज़ कम्पेयर टू सीईटी, ताकि अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाए। तो मॉक टेस्ट में अगर आपको इतना भी नहीं आ रहा है तो डोंट वरी, आपको एग्जाम में ज़रूर आ जाएगा। बस फॉर्मूलाज रिवाइज करो और पीवाईक्यूज को सॉल्व करते रहो। और टारगेट का लास्ट का सेक्शन जो भी कॉम्पिटिटिव का, उसको छोड़ना मत भूलना, बिकॉज उसके भी क्वेश्चंस होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं और जो बहुत सारे एग्जाम्स में इन शॉर्ट वो पीवाईक्यूज होते हैं। तो उनको सॉल्व करोगे तो आपको आइडियाज़ मिलेगा। अलग अलग सीईटीज़ के क्वेश्चंस डाले हुए होते हैं टारगेट के बुक में, ठीक है। तो आप उसको सॉल्व करो। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए कुछ ज़्यादा हार्ड है ही नहीं, आपको बस इतना ही करना है, आपको फॉर्मूलाज याद करना है, सॉल्व करना है। फिर आ जाता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको बस रटना है और रटना है। बस आपको मैं बता दूं क्या रटना है। रटना क्या है, जो आपके टेक्स्ट बुक्स होते हैं ना, उसमें लाल, हरे, पीले, नीले जितने भी डब्बे हैं वो सब रट लो, जितने भी आते हैं। आपको पता होना चाहिए कि कौन से पेज पे कौन सी चीज़ के बारे में लिखा हुआ था। आप बस वो इतना परफेक्ट हो जाओ इतने एक महीने में। आपकी लर्निंग अगर फास्ट है तो आप तो बहुत सही पेपर दे दूंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस है जो रिपीट होते हैं, एक कंसेप्ट के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो आप उन कंसेप्ट के बारे में ध्यान दो। आप पीवाईक्यूज देखो और आपकी जो भी टारगेट की बुक है आप उनको ध्यान से देखो और देखो कि कितने क्वेश्चन जो है रिपीट हो रहे हैं, और फिर कौन सी कॉन्सेप्ट पे बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो आप वो देखो और उनको ही ज़्यादा ध्यान दो, प्लस लर्न कर लो। जितने भी क्वेश्चंस अगर रिपीट हो रहा है, आपको लग रहा है हाँ ये याद नहीं हो रहा है, तो जो चीज़ आपको याद नहीं हो रही, जो चीज़ आपको समझ नहीं रही, उसको याद कर लो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अब आ जाते हैं हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ नहीं होता है, आपको जनरल रिएक्शंस, आपको नेमिंग रिएक्शंस याद करनी है, आपको वो याद ही करनी पड़ेगी। और उसके बाद में आपके जो पीवाईक्यूज़ है, आपको उसको ध्यान से सॉल्व करना है पीवाईक्यूज़ को। और टारगेट की जितनी भी है, तीनों भी सेक्शंस के लिए आपको टारगेट और पीवाईक्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपको उसके ऊपर से आइडिया मिलेगा कि आपको एग्जैक्टली केमिस्ट्री में कैसे परफॉर्म करना है, एग्ज़ाम में कैसे आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं, आपको एक क्लैरिटी मिलेगी। तो जितना भी कुछ है आपको बस लिमिटेड सोर्सेज से, आपको केमिस्ट्री भी लिमिटेड सोर्सेज से पढ़ना है। ज़्यादा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बस आपको कुछ चीज़ें याद करनी, कुछ चीज़ें समझनी पड़ेगी। और आपको वो मॉक टेस्ट के बाद, आप जब मॉक टेस्ट दोगे तब आपको लगेगा कि हाँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं आ रहा है, बट जब एक्चुअल में आप एग्ज़ाम दोगे तब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको ईजी लगेगा, बिकॉज मॉक टेस्ट का थोड़ा लेवल हाई होता है। एज आई टोल्ड यू पहले कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसके अंदर आ नहीं रही है, आपको समझ नहीं रहा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो पैनिक करने की ज़रूरत नहीं। क्योंकि मुझे भी जब मैंने सॉल्व किया था मॉक टेस्ट मेरे, तो उसमें मुझे कुछ क्वेश्चंस के आंसर नहीं आ रहे थे, बट जब मैंने ओरिजिनल पेपर दिया तब मुझे वो समझ में आ रहे थे और मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत अच्छे से करके आई थी, सही आंसर्स थे मेरे। एंड उसके बाद लास्ट का सेक्शन आ जाता है जहाँ पे हमें ग्रीन केमिस्ट्री, नैनो केमिस्ट्री के बारे में पूछा जाता है। ग्रीन, इन शॉर्ट जो भी चीज़ें हैं ना, वो हमको लगता है कि हाँ इजी चैप्टर है, हमको तो आ जाएगा, हम तो छोड़ रहे पॉलीमर वगैरह, तो आप उनको छोड़ के मत जाओ, ठीक है। आप अगर बोर्ड्स में छोड़े कोई बात नहीं, आपने बोर्ड्स में छोड़ा वो हो गया, बोर्ड्स का कुछ नहीं होता है, बट यहाँ पे आपको उनको छोड़ना ही नहीं है। आपके एक्चुअल में इम्पोर्टेंस जो है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल के बाद में इसको भी आता है, क्योंकि इसको अगर आप 2-4 बार कर लोगे और इसके पीवाईक्यूज़ देख लोगे, रिपीट क्वेश्चंस, और कुछ वो होते हैं ना, वो डब्बे दिए थे जिसमें उनका फॉर्मूलाज वगैरह था, वो स्ट्रक्चर वगैरह था, आप उसको बहुत अच्छे से याद करके जाओ, क्योंकि स्ट्रक्चर्स वगैरह पूछे जाते हैं। अभी मुझे याद नहीं आ रहा है वो
क्योंकि मैंने इतने अच्छे से लास्ट के चैप्टर नहीं किए थे, क्योंकि मेरे को रिग्रेट हुआ लास्ट में कि मैंने क्यों नहीं किए थे इतने अच्छे से। बाकी मुझे आंसर्स तो आ गए थे, बट फिर भी मुझे ऐसा रिग्रेट हो रहा था कि और अच्छे से कर लेती तो पता नहीं अगर जो भी गलत हुआ होगा तो उसको भी सही वो भी सही हो सकता था। तो ग्रीन केमिस्ट्री, नैनो केमिस्ट्री और जो भी पॉलीमर्स है उसको अच्छे से करो, एकदम अच्छे से। एक दिन में आपके वो सारे चैप्टर्स हो जाएंगे, बस आपको उनको टाइम पे रिवाइज़ करना पड़ेगा। बाकी ये जो लास्ट के चैप्टर्स है वो आपके जल्दी हो सकते हैं, तो आप उसको 1 या 2 दिन में कर सकते हो, बस उसको रिवाइज़ करना इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लगता है कि आपसे केमिस्ट्री में क्या कहाँ से शुरू करें, क्यों शुरू करें, कैसे शुरू करें, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप सबसे पहले फिज़िकल केमिस्ट्री से स्टार्ट करो। फिज़िकल केमिस्ट्री के बस फॉर्मूलाज करने हैं आपको, और एक दो बार 25-30 क्वेश्चन सॉल्व कर लो हर चैप्टर वाइज, आपका आराम से फिज़िकल केमिस्ट्री हो जाएगा। आपको उसको बाद में ज़्यादा भूलना का तो चांस है नहीं, क्योंकि आपको फॉर्मूलाज याद करने। तो अब अगर हर संडे या फिर मतलब संडे तो क्या है, 4 ही संडे बचे होंगे, 4 या 3 संडे, तो आप 2-4 दिन में उनको बस देख लोगे भी ना तो हो जाएगा। फिर उसके बाद में आप लोग अगर आपकी लर्निंग स्लो है तो आप इनऑर्गेनिक को लर्न करना स्टार्ट कर दो, साथ साथ इनऑर्गेनिक के ऑर्गेनिक स्टार्ट कर दो। ऑर्गेनिक के लिए मैंने पहले वीडियो में भी टेक्निक बताई थी कि आप अगर आपका बिल्कुल भी नहीं हुआ है मेरी तरह, मैंने जब स्टार्ट किया था तब मेरा बिल्कुल नहीं हुआ था, तो मैंने ना वो अलग अलग जो भी नेमिंग रिएक्शंस है उनको दीवारों पे लगा के रखी थी, क्योंकि ना कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि इसके साथ अगर ये मिला है तो वो कौन सा रिएक्शन होता है। जैसे अभी बहुत सारी रिएक्शंस थे हमको एक केमिस्ट्री में जो नेमिंग रिएक्शंस थे, और उसमें ना पर्टिकुलर चीज़ ही मिलाने से पर्टिकुलर चीज़ बनती थी, तो वो चीज़ें पूछी जाती है कि किस में क्या मिलाने से क्या बनता है और उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं। तो फिर ऐसी चीज़ें जो है वो आप लिख के रखो, ऐसे डायग्राम्स वगैरह आपके टारगेट की बुक में भी बहुत अच्छे से दिया हुआ है शॉर्ट में। और अपनी जो नोट्स है, जैसे भी हो, टेढ़ी मेढ़ी हो, ख़राब हो, जैसे भी नोट्स हो आपकी, प्लीज़ उसको बना के रखो, ताकि आपको रिविज़न जो हो लास्ट मिनट पे जो रिविज़न होगी आपकी वहाँ पे वो हेल्पफुल हो। क्योंकि लास्ट मिनट में अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स है ना सही से, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। एंड कॉन्फिडेंट रहो और अपने आप पे बिलीव करो, और आपकी जो भी एग्ज़ाम होगी वो बहुत अच्छे से जाएगी। दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप दिस विल हेल्प यू। एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी चीज़ आपको नहीं आ रही है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दो। आई विल ट्राई टू हेल्प यू। एंड कमेंट्स में ज़रूर लिख देना कि वी कैन डू इट, और लास्ट में राधे राधे, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।